प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 18 जिसका नाम है प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक, इनका जीवन परिचय और इनकी विज्ञान में योगदान और इनकी उपलब्धियां। तो इस क्रम में अपन ने देखा था कि इस चैप्टर में अपन को कुल 8 भारतीय वैज्ञानिकों का अध्ययन करना है, जिसमें 3 भारतीय वैज्ञानिकों का अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो पार्ट 1 में किया था, जिसमें सबसे पहले अपन ने सुश्रुत का योगदान देखा, उसके बाद चरक का योगदान देखा और अंत में सीवी रमन का। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय और तीसरे वैज्ञानिक डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जीवन परिचय और इनकी विज्ञान में इनकी उपलब्धियां। तो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक वैज्ञानिक तो थे ही थे, लेकिन ये एक कला प्रेमी, प्रसिद्ध चित्रकार और एक कुशल प्रशासक के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ 30 अक्टूबर 1909 के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ 30 अक्टूबर 1909 में। इनका जन्म मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में। प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म स्थान हो गया मुंबई के अंदर एक संपन्न पारसी परिवार के अंदर 30 अक्टूबर 1909 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने अपनी जो स्कूली शिक्षा जो प्राप्त की, तो स्कूली शिक्षा इन्होंने कैथेड्रल जॉन कैनिन हाई स्कूल और कॉलेज इन्होंने किया एलिफेंटस कॉलेज। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कैथेड्रल जॉन कैनिन हाई स्कूल और एलिफेंटस कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा उच्च अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले। तो उच्च अध्ययन के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंच गए। अब प्यारे विद्यार्थियों, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रमुख रूप से एक तो अंतरिक्ष किरणों पर अध्ययन किया, और इसके अलावा इन्होंने अंतरिक्ष किरणों के साथ साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से एक बार पुनः देखेंगे कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक कुशल प्रशासक, कला प्रेमी, प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। वैज्ञानिक होने के साथ साथ इनका जन्म जो था वो 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के संपन्न पारसी परिवार में हुआ। इनकी स्कूली शिक्षा कैथेड्रल जॉन कैनिन हाई स्कूल से हुई। एलिफेंटस कॉलेज से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आ गए और वहां इन्होंने अंतरिक्ष किरणों और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अध्ययन किया। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, सन 1942 में इनको अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक बनाया गया। प्राध्यापक बनाया गया। किसको? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। प्यारे विद्यार्थियों, 1937 में इन्होंने डब्ल्यू रिटर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। अध्ययन। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कब और किसके साथ कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया? तो आपको बताना है सन 1937 में डब्ल्यू रिटर के साथ मिलकर इन्होंने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। अब ये कॉस्मिक किरणें क्या होती है? परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कॉस्मिक किरणें क्या होती है। तो ध्यान दो, कॉस्मिक किरणें वे सूक्ष्म कण होती है जो बाह्य अंतरिक्ष से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है और हमारे वायुमंडल के कणों से टकराकर इलेक्ट्रॉनों के कणों का फव्वारा उत्पन्न करती है।
जिन्हें हम कहते हैं कॉस्मिक किरणें। तो प्यारे विद्यार्थियों, कॉस्मिक किरणें किसे कहते हैं? कॉस्मिक किरणें वे सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायुमंडल के सूक्ष्म कणों से टकराकर इलेक्ट्रॉनों के कणों के समान फव्वारा उत्पन्न करती है, जिन्हें कॉस्मिक किरणें कहते हैं। इन कॉस्मिक किरणों का अध्ययन 1937 में भाभा ने किसके साथ मिलकर किया? तो आप बताओगे डब्ल्यू हिंटर के साथ मिलकर किया। अब प्यारे विद्यार्थियों, बाद में जो सूक्ष्म कण थे, इन सूक्ष्म कणों को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने मैसोन कहा। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि अंतरिक्ष में उपस्थित सूक्ष्म कणों को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने क्या कहा? तो आपका आंसर होगा क्या? मैसोन। अब प्यारे विद्यार्थियों, सन 1945 के अंदर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। तो यहां से सीधा प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब हुई? तो आपको बता रहे हैं 1945 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 के अंदर परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना हुई और परमाणु शक्ति आयोग के जो अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो 1948 के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु शक्ति आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ और परमाणु शक्ति आयोग के जो अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद सन 1963 के अंदर तारापुर के अंदर प्रथम परमाणु बिजली घर की स्थापना हुई। प्रथम परमाणु बिजली घर की क्या हुई? स्थापना। तो इसकी स्थापना में भी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का योगदान था। तो प्यारे विद्यार्थी, 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई, 1948 में परमाणु शक्ति आयोग का गठन हुआ और 1963 के अंदर तारापुर में प्रथम परमाणु बिजली घर की क्या हुई? स्थापना हुई। अब प्यारे विद्यार्थियों, इनका और अपने योगदान देखेंगे तो आगे अपन बात करते हैं कि सितंबर 1956 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए कुल 81 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। 81 राष्ट्रों का क्या हुआ? सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के जो अध्यक्ष जो चुने गए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सितंबर 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में 81 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में सर्वसम्मति से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। अर्थात डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का सर्वाधिक योगदान परमाणु के क्षेत्र में रहा है, अतः इनको परमाणु विज्ञान का पिता या जनक कहते हैं। तो भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक या पिता जो कहा जाता है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न बनता है कि परमाणु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और प्यारे विद्यार्थियों, एक हवाई दुर्घटना में ये अपन बात कर रहे हैं 24 जनवरी 1966 में 24 जनवरी 1966 को एक हवाई दुर्घटना के अंदर डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई और इनके सम्मान में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। तो इनके सम्मान में और इनको श्रद्धांजलि पूर्वक परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु संस्थान कर दिया गया। कब? 1967 के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनका जीवन परिचय एक बार फिर से अपन पुनः रिपीट करते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का एक अत्यंत कुशल
प्रशासक, कला प्रेमी, एक चित्रकार थे। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1902 को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ। इनकी स्कूली शिक्षा कैथेड्रल जॉन केनिन हाई स्कूल में हुई। एलिफेंट्स कॉलेज से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और वहां पर इन्होंने अंतरिक्ष किरणों और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अध्ययन किया। 1942 में इनको अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक बनाया गया और 1937 में डब्ल्यू हिटलर के साथ मिलकर इन्होंने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? तो कॉस्मिक किरणें वे सूक्ष्म कण होती है जो बाह्य अंतरिक्ष से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायु के कणों से टकराकर इलेक्ट्रॉनों के समान फव्वारा उत्पन्न करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सूक्ष्म कणों को आगे चलकर भाभा ने क्या कहा? मैसॉन। 1945 में इन्हीं के नेतृत्व के अंदर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई और 1948 में भारत में परमाणु शक्ति आयोग का गठन हुआ जिसके प्रथम अध्यक्ष भाभा बने और 1963 में इन्हीं के नेतृत्व में तारापुर में प्रथम परमाणु बिजली घर की भी क्या की गई? स्थापना की गई। इसके बाद सितंबर 1956 में न्यूयॉर्क के अंदर आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए 81 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ जहां पे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को उस सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। अब परमाणु विज्ञान में योगदान के कारण को भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। 24 जनवरी 1966 को एक हवाई दुर्घटना में भाभा की मृत्यु हो गई। इसके बाद परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर 1967 में इनके सम्मान और श्रद्धांजलि के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। तो प्यारे विद्यार्थी, ये पढ़ने देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और विज्ञान के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के बारे में। अब अपन आते हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल के फूलन खुलना जिले के डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल के फूलन खुलना जिले के ररूली कतीपरा गांव में हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल के किस जिले में? फूलन खुलना जिले के किस गांव में? ररूली कतीपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था हरीशचंद्र राय, जो कि एक मध्यवर्ती संपन्न गृहस्थ आदमी थे और फारसी के विद्वान थे। इनके पिता हरिश्चंद्र राय मध्यवर्ती संपन्न गृहस्थी और फारसी भाषा के विद्वान थे। प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपनी स्कूली शिक्षा थी इन्हीं के गांव के स्कूल में की और वो एक स्कूल का नाम है मॉडल स्कूल। इसके अलावा हेयर स्कूल और अल्बर्ट स्कूल। तो यहाँ से अपन को ध्यान रखना है, अगर जीवन परिचय पूछ ले कि डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखो तो अपन बताएंगे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल के फूलन खुलना जिले के ररूली कतीपरा गांव में हुआ। इनके पिता हरिश्चंद्र राय मध्यवर्ती के संपन्न गृहस्थ थे जो फारसी के विद्वान थे। इनकी स्कूली शिक्षा इन्हीं के गांव के अंदर मॉडल स्कूल, हेयर स्कूल और अल्बर्ट स्कूल से की। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद सन 1882 के अंदर इन्होंने गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति की प्रतियोगिता परीक्षा पास की। 1882 के अंदर प्रफुल्ल चंद्र राय ने गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति की प्रतियोगी परीक्षा क्या कर ली? पास कर ली, जिसके कारण इनका दाखिला एडिनबरा विश्वविद्यालय में हो गया। एडिनबरा विश्वविद्यालय के अंदर इनका क्या हो गया? दाखिला।
तो 1882 में इन्होंने गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति उत्तीर्ण की, जिससे इनका दाखिला कहाँ हो गया, एडिनबरा विश्वविद्यालय में। उस विश्वविद्यालय के अंदर इनका संपर्क कुछ रसायन शास्त्र के विद्वानों से हुआ जो इनके सहपाठी थे। उनके नाम हैं प्रोफेसर जेम्स वाकर, कोमा अलेक्जेंडर स्मिथ, कोमा हप मार्शल। अब हप नहीं करना है अपन को, इनका नाम क्या है, हप मार्शल। तो प्रोफेसर जेम्स वाकर, अलेक्जेंडर स्मिथ और हप मार्शल इनके सहपाठी थे रसायन शास्त्र के, इसलिए इनका झुकाव रसायन शास्त्र की ओर गया। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1882 में गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति जीती और इस गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति में उत्तीर्ण होने के कारण इनका दाखिला एडिनबरा विश्वविद्यालय में हुआ, जहां इनके रसायन शास्त्र के सहपाठी प्रोफेसर जेम्स वाकर, अलेक्जेंडर स्मिथ और हप मार्शल थे, जिसके कारण इनका झुकाव रसायन शास्त्र की ओर हुआ। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये एडिनबरा विश्वविद्यालय के उप सभापति भी रहे हैं। कौन? डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। इसके बाद ये भारत वापिस हो लौट आए। जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई उसके बाद ये भारत आए और भारत के अंदर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर क्या हो गए, नियुक्त हो गए। तो भारत आकर ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस कॉलेज के अंदर अन्य जो अंग्रेज अधिकारी थे, अन्य जो अंग्रेज प्रोफेसर थे, वो इनसे कम योग्यता रखे थे, लेकिन उनका वेतन इनसे भी क्या था, अधिक था। उस प्रेसिडेंसी कॉलेज में जो अन्य जो अंग्रेज प्रोफेसर थे, अंग्रेज अधिकारी थे, जो इनसे कम योग्यता रखते थे, वो इनसे अधिक पैसा लेते थे। इन्होंने इसकी आलोचना उस समय के तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज डायरेक्टर से की। तो उन्होंने क्या कहा प्रफुल्ल चंद्र राय को कि यदि आप इतने अच्छे केमिस्ट हो, अगर आप इतने अच्छे केमिस्ट हो तो आप अपना खुद का व्यवसाय क्यों नहीं चला लेते। अर्थात कहने का मतलब ये है, इन्होंने जब इसका विरोध किया कि भाई मेरे से कम योग्यता और मेरे से कम डिग्री के जो सरकारी अधिकारी हैं, जो अंग्रेज अधिकारी है, वो मेरे से कहीं गुना अधिक पैसा ले रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब इन्होंने इसका विरोध अंग्रेज अधिकारी से कहा तो उन्होंने क्या कहा कि यदि आप इतने अच्छे केमिस्ट हैं तो खुद का व्यवसाय क्यों नहीं चला लेते। इन व्यंग्यात्मक शब्दों का ही प्रभाव है, इन व्यंग्यात्मक शब्दों का ही प्रभाव है कि 1892 के अंदर केवल 800 रुपए की पूंजी के साथ, केवल 800 रुपए की पूंजी के साथ इन्होंने विलायती ढंग की औषधियां तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य आरंभ किया। इन्होंने 1892 के अंदर 800 रुपए की अल्प पूंजी के साथ विलायती ढंग की औषधियां तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य आरंभ किया और आज यह करोड़ों का व्यवसाय बन चुका है। आज यह करोड़ों का व्यवसाय बन चुका है। और प्यारे विद्यार्थियों, 19 जून 1944 को डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसलिए भारत के अंदर रसायन उद्योग के जो प्रवर्तक जो माने गए हैं, अर्थात रसायन उद्योग को जिन्होंने बढ़ावा दिया, वो माने जाते हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। तो दोबारा से ध्यान से देखेंगे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय की जीवन परिचय, उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को हुआ। बंगाल के फूलनखुन्ना जिले के ररोली कतिपरा नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम हरिश्चंद्र राय, जो एक मध्यवर्ती संपन्न ग्रस्त और फारसी के विद्वान थे। इनकी स्कूली शिक्षा गांव के मॉडल स्कूल, हेयर स्कूल और अल्बर्ट स्कूल में हुई। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1882 में गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा जीती,
जिससे इनका दाखिला एडिनबरा विश्वविद्यालय में हुआ। इनके जहां इनके जो सहपाठी थे रसायन के विद्वान प्रोफेसर जेम्स वाकर, अलेक्जेंडर स्मिथ और हप मार्शल के कारण इनका झुकाव रसायन शास्त्र की ओर बढ़ा। इसके बाद ये भारत वापस आके प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए, लेकिन इनसे कम योग्यता वाले अंग्रेज अधिकारी इनसे अधिक वेतन लेते थे। जब इनका इन्होंने विरोध तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी को कहा तो उन्होंने प्रफुल्ल चंद्र राय से कहा कि यदि आप इतने अच्छे केमिस्ट हो तो आप खुद का व्यवसाय क्यों नहीं चला लेते। इन व्यंग्यात्मक शब्दों का एक प्रभाव है कि 1852 के अंदर केवल 800 रुपए की पूंजी के साथ उन्होंने बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल्स का कार्य आरंभ किया, जो आज करोड़ों रुपए का व्यवसाय बन चुका है। और 19 जून 1944 को डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय की 4 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद अपन देखेंगे डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर के अंदर डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का जन्म हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर के अंदर हुआ। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय प्रमुख वनस्पति शास्त्री कौन है, तो आपको बताना है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। अब प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की वो प्राप्त की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। इसके बाद इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन का कार्य कराया। अध्यापन मतलब विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य किया। तो इन्होंने आगरा, लखनऊ, इसके अलावा इलाहाबाद और ढाका जैसे विश्वविद्यालयों के अंदर भी इन्होंने अध्यापन का कार्य करवाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ। ये एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद इन्होंने आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद और ढाका के अंदर अध्यापन कार्य करवाया। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद डॉक्टर पंचानन जो माहेश्वरी है वो 1948 के अंदर ये दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रमुख अध्यक्ष होकर आए। 1948 के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ये वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष होकर आए। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का योगदान की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान पर कार्य किया। पादप भ्रूण विज्ञान। तो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने सर्वाधिक पादप भ्रूण विज्ञान पर कार्य किया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान एवं पादप क्रिया विज्ञान ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड के अंदर 2018 के एग्जाम में कि डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का वनस्पति विज्ञान में योगदान लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, लिख रहा है इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान व पादप क्रिया विज्ञान के सह मिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया, जिससे फूलों के कृत्रिम भागों में पोषण कराने में वृद्धि हासिल की। दोबारा से ध्यान से सुनो, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान व पादप क्रिया विज्ञान के संमिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया, जिससे पुष्पों के कृत्रिम भागों में पोषण के द्वारा वृद्धि कराने में सफलता हासिल की। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, इनके नेतृत्व में भारतीय विद्यार्थी तो आते थे पढ़ने के लिए। इसके अलावा इनके पास अमेरिका, अर्जेंटीना जैसे देशों के छात्र भी इनके पास अध्ययन करने के लिए आते थे और इनके नेतृत्व में 60 छात्रों ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, अर्थात डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की।
तो डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के पास भारतीय छात्र अध्ययन के लिए नहीं आते, बल्कि विदेशों जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना से भी छात्र इनके पास अध्ययन करने के लिए आते और इनके नेतृत्व में 60 छात्रों ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अब प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने इसके अलावा अपन ने यहाँ तक तो देखा कि इनके पास अमेरिका, अर्जेंटीना जैसे छात्र दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे। इन्होंने इसके अलावा टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने क्या की? स्थापना। तो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की अगर आपसे स्थापना की पूछी जाए तो आपको बताना है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की भी स्थापना की। और प्यारे विद्यार्थियों, 18 मई 1966 को डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी की दिल्ली के अंदर ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की क्या की? स्थापना की। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का जन्म 2 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ। ये एक महान वनस्पति शास्त्री थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना अध्यापन का कार्य पूरा किया। इसके बाद आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, ढाका जैसे विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन करवाया। 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष नियुक्त होकर आए। इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान पर सर्वाधिक कार्य किया और पादप भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के संमिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया, जिसमें पुष्पों के कृत्रिम भागों में वृद्धि कराने में पर्याप्त सफलता हासिल की। इनके पास भारतीय छात्रों के अलावा अमेरिका और अर्जेंटीना के छात्र भी इनके पास अध्ययन के लिए आते थे। इनके नेतृत्व में 60 छात्रों ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके अलावा इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की इन्होंने क्या की? स्थापना की। और 18 मई 1966 को प्यारे विद्यार्थियों इनकी मृत्यु हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पढ़ा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जीवन परिचय, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जीवन परिचय और इसके अलावा डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का जीवन परिचय। तो जहाँ तक अपन ने कुल 6 भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन परिचय का अध्ययन किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें अपन पढ़ेंगे डॉक्टर सलीम अली और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये 2 अपने शेष रह गए हैं। इसके बाद अपन इस चैप्टर के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी में छोटे प्रश्न आने के अधिक चांस रहते हैं, तो आपको ये मुख्य जो ये बिंदु हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल आपको इसके तीसरे वीडियो के साथ ही आपको दे दी जाएगी, ताकि आप अच्छे से इसके नोट्स तैयार कर सकते हो। वीडियो को आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा देखो, तो आपको एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।